हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एडुकेट ट्यूटोरियल्स के हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज यानी कि 16 फरवरी को जो पेपर हुए हैं उनमें से आज हम लोग 8th सीबीएसई में एलपीएस स्कूल के साइंस के पेपर को कवर कर रहे हैं। आज की वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग सेक्शन ए को कवर करेंगे और अगले पार्ट में हम लोग सेक्शन बी और जो भी सेक्शन होंगे उनको भी कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो जो आज पेपर देके आए हैं सभी लोग अपना पेपर निकाल लीजिए और चलिए सेक्शन ए को एक एक करके हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। बच्चों, सेक्शन ए में हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यू है। एमसीक्यू का यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है? यहाँ पे बेटा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो चलो बच्चों जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पे और करके क्वेश्चन दिया गया था, इसमें लिया गया अ टैडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। तो बेटा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, थर्ड एमसीक्यू देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में बच्चों हम लोग को यहां पे दिया गया है स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट्स इन अ सेल व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ बेबी आर। यहां पे कौन यहां पे रिस्पॉन्सिबल होता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द बेबी? तो यहां पे बेटा सही ऑप्शन हमारा क्या होता है बेटा? क्रोमोसोम। कि क्रोमोसोम की हेल्प से हम लोग जो है यहां बता पाएंगे कि बेबी का सेक्स कौन सा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग को दिया गया है द लार्ज वॉइस बॉक्स इन द मेल्स इज ऑफन सीन एज अ प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड। तो बच्चों यहां पे स्ट्रक्चर को बोलते क्या है? देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। कुछ बच्चे यहां पे बोल सकते हैं इसको लैरिंक्स बोलते हैं, लेकिन नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है whenever the surfaces in contact tend to move or move with respect to each other the force of friction comes into play। जाहिर सी बात है, जब दो सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन होता है। ठीक, अब इसमें देखते हैं ओनली इफ द ऑब्जेक्ट आर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस और इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो बच्चों हम लोग को पता है सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, तीनों में ही क्या लगता है बच्चों? फ्रिक्शन लगता है। तो यहां पे सही ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों हम लोग का? ऑप्शन नंबर डी, कि सभी में हमारा क्या एक्ट करेगा बच्चों? फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। यहां नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्रिक्शन इज करेक्ट। कि यहां जो चार स्टेटमेंट दी गई हैं इनमें से फ्रिक्शन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? कई बार करेक्ट या इनकरेक्ट लिखा होता है, तो इस वर्ड को थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया करो जिससे याद रहेगा कि करेक्ट हमको फाइंड करना है या इनकरेक्ट। तो इसमें लिखा है फ्रिक्शन अकर्स ओनली इन रफ सर्फेसेस, ये तो गलत है। फ्रिक्शन एक्ट्स ओनली बिटवीन सॉलिड सर्फेसेस, ये भी गलत है। फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग, ये सही लग रहा है। एक बार डी ऑप्शन देख लेते हैं, फ्रिक्शन एक्ट्स ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, नहीं। तो बच्चों यहां पे हम लोगों का सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। अगले क्वेश्चन बच्चों हम लोग को दिया गया है इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस द लाउडनेस इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ। तो बच्चों हम लोग को पता है कि लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो अगर आप एम्पलीट्यूड को डबल करोगे तो हमको पता है यहां पे कि 2 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4। तो अगर एम्पलीट्यूड यहां पे हम लोगों का डबल होगा तो लाउडनेस कितने टाइम्स हो जाएगी बच्चों? 4 टाइम्स हो जाएगी। तो सही ऑप्शन हम लोगों का कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया बच्चों विच रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज ऑब्लिक आर इनऑडिबल टू ह्यूमन। देखो यहां पे बच्चों ये वर्ड भाई देख लेना, यहां पे इसको मार्क कर दे, तुम लोग के लिए थोड़ा क्लियर मैं कर दे रहा हूं, या देख लो। अच्छे अच्छे लोग ये सब चीजें गलत करते हैं, तो उम्मीद करते हैं तुम लोग ज्यादा अच्छे हो, ये सब गलत ना करना। इनऑडिबल लिखा है तो यहां पे देखो लेस देन 20 हर्ट्ज, हाँ ठीक है इनऑडिबल है। मोर देन 20,000 हर्ट्ज इनऑडिबल, तो ये भी है। बिटवीन तो ऑडिबल होता है, तो इनऑडिबल ए और बी दोनों है। तो यहां पे सही आंसर कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग को दिया गया है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्रेफर्ड वाइल मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम लोग को पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते समय हम लोग किसको यूज करते हैं? सॉफ्ट आयरन को, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो यहां पे सही आंसर हम लोग का क्या होगा बच्चों?
सॉफ्ट आयरन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, तो प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, सेम साइज होती है, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की मिरर से होती है उतनी डिस्टेंस इमेज की मिरर से होती है। आइए देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन है। तो रियल रियल वाले तो सब गलत हैं, वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर, इनलार्ज, इनलार्ज गलत हो गया। तो सही ऑप्शन हम लोग को कौन सा मिल गया बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का असर्शन रीजन है। इसमें देखिए बच्चों क्या कहा गया है, असर्शन में दिया गया है साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, सही बात है। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इज सॉलिड, ये भी सही है, लेकिन क्या ये उसका आंसर है? नहीं। तो सही आंसर हमारा कौन सा होगा? बी। अगला देखते हैं बच्चों हम लोग। असर्शन में दिया गया है पुशिंग अ सूटकेस विदाउट एनी व्हील इज डिफिकल्ट देन पुशिंग अ सूटकेस विद व्हील्स, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सही बात है। अगर कोई सूटकेस हो उसको स्लाइड कराना और रोल हो तो रोल कराना, तो रोलिंग ज्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू स्लाइडिंग। इसका मतलब असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन यहाँ पे असर्शन का सही आंसर है बच्चों। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें असर्शन रीजन में दिया गया है डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट वेयर एज कॉपर सल्फेट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, सही है। फिर इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, सही तो ये भी है, लेकिन क्या यहाँ पे रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो जवाब है नहीं। तो सही बच्चों यहाँ पे ऑप्शन हम लोग का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक। अगले क्वेश्चन बच्चों हम लोगों को एक केस स्टडी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पहले केस क्या है ये देख लेते हैं। हम लोग को दिया गया है रमेश अ 15-year-old बॉय ऑफन फील्स वीक एंड हैज नोटिस्ड अ स्वेलिंग इन हिज नेक, ठीक है। एक 15-year-old बॉय है, ठीक है, जो थोड़ा वीक फील कर रहा है और स्वेलिंग है उसके नेक में, ठीक है। लिखा द डॉक्टर डायग्नोस्ड हिम विद गाइटर एंड एडवाइज द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट इन हिज डाइट, ठीक है, कि उसको जो है गाइटर है और साथ ही साथ डॉक्टर ने उसको कहा कि खाने में आयोडीन का यूज कीजिए। आगे द डॉक्टर ऑल्सो एक्सप्लेन दैट अनदर हार्मोन इंसुलिन हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल एंड इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू डायबिटीज। तो उन्होंने ये भी बताया कि अगर इंसुलिन में डिसबैलेंस हो जाएगा तो डायबिटीज भी हो सकती है। ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस लाइक एग्जामिनेशंस रमेश एक्सपीरियंसेस रैपिड हार्ट बीट एंड स्वेटिंग ड्यू टू रिलीज ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है, कि एग्जाम में उसको जो है स्ट्रेस होता है स्वेट वेट की वजह से, और यहाँ पे रीजन उसका क्या दिया गया है? उसके कौन से हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से, ठीक है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड यहाँ पे क्या क्या एमसीक्यूज बने हैं, क्या देखते हैं। पहला दिया गया है विच ग्लैंड इज अफेक्टेड इन गाइटर। तो जब किसी को भी बेटा गाइटर होता है तो कौन सा यहाँ पे हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो बच्चों सही रीजन है यहाँ पे इसका थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में दिया गया है विच ग्लैंड रिलीजेस इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन बच्चों कौन रिलीज करता है? सभी को पता है, पैनक्रियास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड हार्ट बीट ड्यूरिंग स्ट्रेस इज। तो बेटा स्ट्रेस की वजह से जो हार्मोन हम लोग का इंक्रीज हो जाता है वो कौन सा होता है बच्चों? हमारा एड्रेनलिन, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। आयोडाइज सॉल्ट इज रिकमेंडेड टू प्रिवेंट गाइटर बिकॉज आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। तो आयोडीन यहां पे कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? तो बच्चों सही आंसर है थायरॉक्सिन, ठीक है। अगला एमसीक्यू देखते हैं हम लोग। लिखा है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल इन पेयर्स इन ह्यूमन बॉडी। तो पेयर्स में यहां कौन प्रेजेंट होता है? तो सही आंसर क्या बेटा? एड्रेनल ग्लैंड्स, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो एक एक करके सभी फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पेन मैं थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूं जिससे कि आंसर आपको प्रॉपर्ली विजिबल रहे, ठीक। अब इसमें दिया गया द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड। तो कौन सा रिप्रोडक्शन होता है बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। अगला देखते हैं। सेकंड दिया गया द मास्टर ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो हम लोग को पता है मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है,
पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, अगला देखते हैं। डैश इनेबल्स अस टू मूव बाय प्रोवाइडिंग द फोर्स दैट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम स्लिपिंग। तो बेटा स्लिपिंग से कौन बचाता है? कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन। यहां फ्रिक्शन फोर्स की हेल्प से हम लोग यहां पे बिना स्लिप हुए आसानी से चल सकते हैं। ठीक, फिर दिया गया द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग यहां क्या बोलते हैं? यहां पे बोलते हैं उसको ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अगला देखते हैं। लिखा अ पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर सीम्स टू बी डैश अवे फ्रॉम हिज इमेज। इसको थोड़ा सा बच्चों देखना पड़ेगा। मान लेते हैं ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है और हमारे पास ये कोई पर्सन है, तो जाहिर सी बात है अगर ये पर्सन मिरर से 1 मीटर इन फ्रंट है तो इसकी इमेज भी मिरर से 1 मीटर बिहाइंड बनेगी, है कि नहीं बच्चों? तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? 1 + 1 दैट इज 2 मीटर। तो सही आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? 2 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं क्या है, हम लोगों का मैच द फॉलोइंग है। तो यहां पे हम लोगों को ए कॉलम में जितने दिए गए उनको बी से मैच करना है। जरिए देखते हैं। लिखा है कि इनमें से कौन सा ग्रोथ हार्मोन है? तो ग्रोथ हार्मोन कौन सा बेटा? ड्वार्फिज्म। ठीक, अगला देखते हैं लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट कौन सा होता है बेटा? ऑयल। वीणा, वीणा एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो यहां पे स्ट्रेच स्प्रिंग किसमें होंगी? स्ट्रिंग्स किसमें होंगी बच्चों? वीणा में। नेक्स्ट ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम किसने दिया था? लुई ब्रेल ने दिया था। कब दिया था? 1932। तो ये हम लोग के हो गए बच्चों मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट बच्चों यहां पे क्या है? ट्रू एंड फॉल्स है। तो एक एक करके जल्दी से इसको भी खत्म करते हैं। लिया गया है द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। एकदम सही बात है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। अगला देखते हैं पाउडर अप्लाइड टू अ कैरम बोर्ड इंक्रीजेस फ्रिक्शन। भैया पाउडर तो यहां पे स्प्रे करने से फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, इट मींस ये ट्रू नहीं है, ये क्या है बच्चों? फॉल्स है। ठीक, अगला देखते हैं। दिया गया चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स। सही बात है। अगला यहां पे दिया गया है लॉन्गर लीड्स ऑफ द एलईडी इज ऑलवेज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। नहीं, किससे कनेक्ट होती है? पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है, तभी तो हमारा कनेक्शन प्रॉपर होगा, इट मींस ये क्या है बच्चों? फॉल्स है। लास्ट द इंप्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट इन रेटिना फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड। सही बात है, इसी को हम लोग परसिस्टेंट ऑफ विजन भी बोलते हैं। तो हम लोगों का ये हो गया ट्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट यहां पे बच्चों हम लोग को दिया गया है कंप्लीट द एनालॉजीज। एनालॉजीज आप जानते हैं कि अगर ये इससे रिलेटेड है तो क्या चीज इससे रिलेटेड होगी। ठीक, इसमें दिया गया है ओविपेरस बर्ड। तो ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं? तो बच्चों ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं? ये होते हैं विविपेरस। ठीक, लिया है कि फीमेल हार्मोन यहां पे प्रोजेस्टेरॉन है, तो मेल हार्मोन को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं। ठीक, और करके अगला दिया गया है सेंसिटिविटी टू ब्राइट लाइट। कौन्स? तो सेंसिटिविटी टू डिम लाइट क्या होता है बच्चों? सेंसिटिविटी टू डिम लाइट हमारा क्या होता है? रॉड्स होता है। इन्हीं की वजह से ही हम लोगों को अंधेरे में ढंग से दिख पाता है। ठीक है, तो बच्चों ये रहा कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे सेक्शन ए का। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में जिसमें हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को जो है वीडियो शेयर करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट रह गया है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दें और आपके डाउट को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।